नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय खेल संगठन में काबिज खेल पदाधिकारियों की कार्यप्रणाली ने समूचे खेल तंत्र को मुश्किल में डाल दिया है। भारतीय ओलंपिक संघ में क्या चल रहा है, यह संभवतः किसी खेल प्रेमी से छिपा हुआ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने जैसे ही भारतीय फुटबॉल संघ पर नकेल कसने की कोशिश की, उसे अंडर 17 बालिका विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता स्थगित करने की धमकी दी। भारतीय फुटबॉल संघ ही नहीं, भारतीय ओलंपिक संघ और भारत सरकार की हवाइयां उड़ गई। सबको तिरंगे के मान, अभिमान और सम्मान की फिक्र होने लगी। अंततः भारत सरकार ने भारतीय ओलंपिक संघ का साथ देकर फुटबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी तो बचा ली, लेकिन खेलनहारों को बेखौफ कामकाज करने की छूट भी दे दी। दरअसल एक तरफ हमारी सरकार खेल संहिता का पालन हो इसकी दुहाई देती है, तो दूसरी तरफ तिरंगे की खातिर सुप्रीम कोर्ट में गलत लोगों का साथ देती है। कुछ माह पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के कुछ फैसलों ने खेलों में शुद्धता का एक संकेत दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसलों से उन खेल संगठन पदाधिकारियों की हवाई उड़ गई थी जो कि गलत कामों में लिप्त रहते हैं। प्रशासकों की नियुक्ति के बाद सबके सब हैरान परेशान थे, लेकिन एक प्रतियोगिता यानी अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए भारत सरकार भारतीय ओलंपिक संघ के सामने झुक गई। प्रतियोगिता को नाक का सवाल बना लिया। भारत की फुटबॉल में क्या स्थिति है बताने की जरूरत नहीं है। क्या हम मेजबानी पाना सबसे बड़ा दायित्व समझते हैं? सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता के बहाने हम खेल पदाधिकारियों को निरंकुश छोड़ने का खतरा मोल ले सकते हैं, लेकिन भारत सरकार ने जब सब कुछ पटरी की तरफ सही तरीके से चलता दिख रहा था, उस समय भारतीय ओलंपिक संघ के सामने घुटने टेक दिए। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भारतीय ओलंपिक संघ को निलंबित करने की धमकी दे रहा है। जिस तरह भारतीय ओलंपिक संघ में अध्यक्ष की आसंदी को लेकर पिछले कुछ दिनों से तमाशा चल रहा है, उस तमाशे का यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने समाधान निकाल लिया है। उसने समाधान स्वरूप भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव
राजीव मेहता को सारी शक्तियां प्रदान कर दी। 7 सितंबर को राजीव मेहता के ही राज्य उत्तराखंड में खेल प्रेमियों ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की न केवल आरोप लगाए बल्कि एफआईआर भी दर्ज कराई है। कोषाध्यक्ष आनंदेश्वर पांडे पर एक राष्ट्रीय खिलाड़ी ने यौन शोषण का न केवल आरोप लगाया बल्कि एफआईआर दर्ज कराई है। क्या खिलाड़ी झूठे हैं? क्या खेल प्रेमी झूठे हैं? क्या भारतीय ओलंपिक संघ में काबिज खेल पदाधिकारी दूध के धुले हैं? यह ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान किसी के पास नहीं है। भारत सरकार के खेल मंत्रालय में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा। हर व्यक्ति, हर पदाधिकारी, यहां तक कि खेल मंत्री भी सिर्फ और सिर्फ अधोसंरचना आबाद करने, खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की फिक्र करते हैं। दरअसल खेल संहिता हमारे देश में कभी भी लागू नहीं हो सकती। इसकी मुख्य वजह राजनेताओं, नौकरशाहों का खेल संगठनों में काबिज होना है। खेल संहिता लागू होने के बाद वर्तमान समय में खेल संगठनों में काबिज 80% से अधिक लोग कुर्सी से बेदखल होंगे। कोई नहीं चाहता कि उसकी स्वतंत्रता में दखल हो, भारत खेलों में परतंत्र हो जाए, इसकी किसी को फिक्र नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हमारा देश शर्मसार हो, इसकी भी चिंता किसी को नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अच्छे खेल मंत्री नहीं हुए हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर अच्छे खेल मंत्री थे, अच्छा काम कर रहे थे। किरण रिजिजू जी भी अच्छे खेल मंत्री साबित हो रहे थे। वह न केवल अनुशासन प्रिय थे बल्कि उनके रहते उम्मीद जगी थी कि भारतीय खेल संगठन सरकार की मंशा को न केवल स्वीकारेंगे बल्कि खेल संहिता का पालन करेंगे। लेकिन मोदी सरकार ने न सिर्फ राज्यवर्धन सिंह राठौर बल्कि किरेन रिजिजू को भी हटाकर अनुराग ठाकुर को खेल मंत्रालय की कमान सौंपी है। इनकी कमान सौंपने के बाद भारतीय खेल किस दिशा की तरफ जा रहे हैं यह बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल यदि हमारे निज स्वार्थ नहीं है तो मैं समझता हूं कि सही का साथ देना हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। खेल संगठन पदाधिकारी सरकार से बड़े हैं, यह बात सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से साबित हो गई है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय तिरंगे का मान बढ़ाने के लिए अपना फैसला सुनाया है, लेकिन हमारे देश के खेलनहारों को तिरंगे के मान और अभिमान की शायद कोई चिंता नहीं है, तभी वह सब कुछ कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने
भारतीय ओलंपिक संघ को भंग करने की चेतावनी दी है। और ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2012 में भारतीय ओलंपिक संघ पर प्रतिबंध भी लगाया था। दरअसल खेलों में शुचिता, पारदर्शिता, भाई भतीजेवाद का खात्मा कैसे हो, इसकी किसी को फिक्र नहीं है। हर खेल पदाधिकारी सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को सलामत रखना चाहता है। वह नहीं चाहता कि भारत खेलों में उत्कृष्ट राष्ट्र बने। केंद्रीय खेल मंत्रालय और राज्य के खेल विभाग चाहे तो चुटकी बजाते हुए आचार संहिता का भी पालन हो सकता है और खेल सही दिशा की तरफ भी जा सकते हैं। दरअसल जरूरत सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि खेल संगठनों को दिया जाने वाला अनुदान बंद कर दिया जाए। कुछ वर्षों के लिए काम करते ही खेल सही दिशा की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। दरअसल केंद्र और राज्य सरकारों के आर्थिक अनुदान से ही खेल संगठन पदाधिकारी ऐरावत हाथी साबित हो रहे हैं। इनको खेलों, खिलाड़ियों की चिंता नहीं, इनको स्वयं की चिंता है। ये जिस तरह शासकीय धन का अय्याशी में इस्तेमाल करते हैं वह किसी से छिपा हुआ नहीं। हमारी हुकूमतों को भी पता है कि खेल संगठनों के पदाधिकारी क्या करते हैं, किस तरह खिलाड़ियों को परेशान करते हैं। बावजूद इसके किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वह इन निरंकुश खेलनहारों पर अंकुश लगा सके। सच कहें तो भारत के खेल डरपोक हाथों में है और डरने वाला कभी भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। दुख और अफसोस इतना है कि हमारी केंद्र सरकार भी भारतीय ओलंपिक संघ के खेल पदाधिकारियों के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। यह संगठन पदाधिकारी सरकार को इस बात का भान कराते हैं कि यदि आपने ज़्यादा शक्ति की तो भारतीय ओलंपिक संघ निलंबित हो जाएगा और तिरंगे का मान सम्मान धूल धूसरित हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार राष्ट्रवादी सरकार कहलाती है। इसको खेलों और खिलाड़ियों से नहीं बल्कि तिरंगे से मतलब है। तिरंगा ऊंचा रहे, खिलाड़ी रोते बिलखते रहें, उसे कोई लेना देना नहीं। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि जिस तरह बड़े खेल आयोजनों के समय उनकी नज़रें खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टिकी होती हैं, उसी तरह खेल संगठन पदाधिकारी क्या क्या गुल खिला रहे हैं इस पर भी उनकी नज़र होनी चाहिए। खेल संगठन पदाधिकारी खिलाड़ियों को खून के आंसू रुला रहे हैं, लेकिन लगता है कि सरकार को कुछ पता ही नहीं है। आखिर खेल और खिलाड़ियों के साथ ये खेल संगठन पदाधिकारी नौकरशाह आखिर कब तक जुल्म ज्यादती करते रहेंगे? इसका कब समाधान निकलेगा? आखिर हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति
या अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठनों के दबाव में कब तक काम करेंगे? सच कहे तो समूची दुनिया में जितने भी खेल संगठन हैं ये भ्रष्टाचारियों से आबाद है। इसी वजह से इन्हें सही चीज पसंद नहीं है, अनुशासन पसंद नहीं है। अब देखना ये है कि भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव दिसंबर तक कैसे और किस तरह कराता है और प्रतिबंध की व्यवस्था से कैसे अपने आप को बचाता है। जो भी हो, मैं समझता हूं कि खिलाड़ी खेल सर्वोपरि होना चाहिए। खेल पदाधिकारियों को प्रश्रय देना उचित नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत।